स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन की कुंडली में जब बुध तीसरे और छठे स्थान का मालिक होकर 12वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह की फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेष लगन में बुध तीसरे और छठे स्थान का मालिक होता है। अब तीसरे और छठे स्थान का मालिक 12वें स्थान पर आके बैठ गया है, यानी त्रिक हाउस का लॉर्ड त्रिक हाउस में आके बैठ गया है। अब ये किस तरह की फल या परिणाम देगा हम आगे वीडियो में देखेंगे, बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि बुध क्या फल देता है, तीसरा स्थान क्या फल देता है, छठा स्थान क्या फल देता है और 12वां स्थान क्या फल देता है। चलिए देखते हैं बुध किस तरह के फल देता है। दोस्तों मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल माइंड को, शार्प थिंकिंग को, आपके टेक्निकल स्किल को, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आपके कम्युनिकेशन में कितना लॉजिक है, कितना इंटेलिजेंस है, कितनी क्रिएटिविटी है, उसे मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके ह्यूमर को। जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग कितना इंटरेस्टिंग है, कितना ऑडियंस को जोड़ने वाला है, इसको मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके टेक्निकल स्किल को, और ये स्किल बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंजीनियर बनना है, आपको कंप्यूटर के कोर्स में जाना है, किसी भी फील्ड में जहाँ पे टेक्निकल स्किल चाहिए तो मर्क्यूरी उसको करता है रिप्रेजेंट। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके शार्पनेस को, आपके माइंड के लॉजिकल थिंकिंग को। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन जो लेते हैं उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको भी मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही दोस्तों मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहन को। तो उनसे आपका किस तरह का रिलेशन होगा या नहीं होगा, वो रिलेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी एक रूप में रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इसके बेनिफिट्स है या जो इसके लॉसेस हैं वो डिपेंड करता है आपका मर्क्यूरी किस हाउस में है, किस पोजीशन में है, उसके बेस पे इसके रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों 12th यानी 12वां हाउस हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, किसी भी तरह के लॉस और एक्सपेंसेस को। अब लॉस और एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है पैसे का हो, आपके हेल्थ का होता है, आपके एनर्जी का होता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, वो भी एक तरह का लॉस और एक्सपेंसेस है। जेल को करता है रिप्रेजेंट, हॉस्पिटल को करता है रिप्रेजेंट, आपके एक्सपेंसेस को करता है रिप्रेजेंट, आपके लाइफ में मेंटल वरी को, टेंशन को करता है रिप्रेजेंट। साथ ही दोस्तों 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को, मोक्ष को, मुक्ति को। तो हमारे कुंडली में अगर आपकी कुंडली में ऐसा लिखाया गया है कि आपको मोक्ष या मुक्ति मिलना है तो भी वो 12th स्थान के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए 12th स्थान अच्छा भी है और बुरा भी है और एक तरह से मोक्ष का कारक भी है। वहीं तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशंस को, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन, बात करने का कम्युनिकेशन, वॉइस, वोकल, रिटन, किसी भी फॉर्म में आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके नेबर्स को, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, उनसे आपका कैसा रिलेशन है, अच्छा है, अग्रेसिव है, वो भी आप तीसरे स्थान से जानते हैं। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके यंगर सिबलिंग को, छोटे भाई बहन को, उनसे आपका किस तरह का रिलेशन है वो भी हम थर्ड हाउस से जानते हैं। थर्ड हाउस से हम जानते हैं आपके करेज को, आपकी हिम्मत को। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका कितना डेयरिंग है, कितना हिम्मत है, वो हम तीसरे स्थान से देखते हैं। तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट टर्म जर्नीज़ को, छोटी मोटी जर्नीज़ करते रहते हैं आप लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ, उसे हम तीसरे स्थान से देखते हैं। वहीं छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के डेली हर्डल्स को, आपके एनिमीज़ को। अब हर्डल्स और एनिमी ऐसा चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आप जब घर से निकलते हो तो आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आते हैं, आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हो, किस किस से लोगों से बात करते हो, आपको कौन से काम में चैलेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम छठे स्थान से देखते हैं। रेगुलर सर्विसेज, जॉब को हम देखते हैं छठे स्थान से। साथ ही दोस्तों हम छठे स्थान से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई डिजीज़, हेल्थ की इशू है, प्रॉब्लम्स है, वो हम छठे स्थान से देखते हैं। छठे स्थान से दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि अगर फाइनेंशियली आपने कुछ कर्ज लिया है, डेट लिया है, तो क्या आपके अंदर वो रीपे करने की कैपेबिलिटी है कि नहीं, या आप कर्ज लेके कर्ज में डूब जाओगे, या उससे निकल पाओगे, या उसको पे करने की कैपेबिलिटी, ये भी हम छठे स्थान से देखते हैं। सारे लीगल मैटर, लीगल इशू, लिटिगेशंस हम छठे स्थान से देखते हैं। साथ ही दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि छठे स्थान पे आपके जो मैरिज में डिवोर्स है कि नहीं, या डिवोर्स का जो इशू होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो आप उस पर कैसे सक्सेसफुली बाहर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, ये भी हम छठे स्थान से देखते हैं। दोस्तों
मेष लगन में जब बुध 12वें स्थान पे बैठता है तो वो गुरु की राशि में बैठता है और इसके वजह से बुध वहाँ पे डेलिब्रेटेड यानी नीच का हो जाता है और इसके वजह से जो बुध के फल होते हैं वहाँ पे काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जातक जिनका बुध 12वें स्थान पे होता है और वो स्पेशली छठे स्थान का मालिक होके, तो ये लोग अपने लाइफ में जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्च होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। इन्हें हमेशा यही चिंता होती है कि इनकी लाइफ में जो सेविंग्स है वो खर्च हो जाएंगे या उनकी जो एनर्जी है वो कहीं वेस्ट ना हो जाए, कोई काम करने जाएंगे और उस पर उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ जाए, उस एफर्ट का कोई मतलब होगा या नहीं होगा, इस तरह की चिंता रहती है। क्योंकि 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस को, किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस को, और ये जब तक हमेशा परेशान रहते हैं कि कुछ ना कुछ वजह से इन्हें अपना एनर्जी, अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं या आप कह सकते हैं कि उसका कुछ यूज़ होता नहीं है, उसका कुछ एफर्ट होता नहीं है। तो हमेशा इस चीज़ को लेकर हमेशा वो वरीड रहते हैं। जब बुध 12वें स्थान पर बैठता है तो 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फॉरेन चीज़ों को, मतलब फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को, जॉब को, और छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है जॉब एंड सर्विसेज को। और बुध छठे स्थान का मालिक होता है। जब छठे स्थान का मालिक 12वें स्थान पर बैठता है तो आपको ये अच्छा योग मिलता है कि आप फॉरेन से, बाहर से, विदेश से अपना जो अर्निंग करेंगे उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, कंपेयर टू आप काम जहाँ पैदा हुआ काम कर रहे हो और उसमें आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप बाहर से कमा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हो, जॉब में हो, या आप किसी आईटी कंपनी में हो और बाहर काम करते हो इंडिया के बाहर, या तो आपका जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगा, आपके जो वेल्थ बढ़ जाएंगे, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा आपके वेल्थ होंगे। तो आपको एक अच्छा खासा चांसेस होता है कि आपको हमेशा ओवरसीज़ चीज़ों से बेनिफिट मिलेगा, फॉरेन कंट्री से या फॉरेन कंट्री के कोई भी बिजनेस से या कोई भी जॉब से आपको हमेशा बेनिफिट होगा। दोस्तों, जब आपका बुध 12वें स्थान पे बैठता है तो अगर हम करियर की बात कर ले तो 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आइसोलेशन को। और ऐसे जातक जिनका बुध 12वें स्थान पे होता है, यानी बुध यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका इंटेलिजेंस 12वें स्थान पे बैठा है, तो मतलब ये जातक कोई भी काम करने के लिए इनको एकांत चाहिए। यानी अगर इनसे कुछ प्रोडक्टिव चीज़ करवाना है तो वो अगर एकांत में काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो आईटी कंपनी में है तो अगर आईटी डेवलपर है और सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो एज ए सिंगल पर्सन काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। किसी रिसर्च में है, साइंटिस्ट हैं, या कोई राइटर है, लेखक है, पोएट है, इनको एकांत चाहिए होता है। अगर ऐसा काम, ये करियर चूज़ करते हैं लोग इस तरह के जहाँ पे इनको अकेले काम करना है, तो ये बहुत अच्छा करते हैं उसमें, और उसकी वजह से इनका जो करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को। अब एक्सपेंसेस से पैसे के होते नहीं हैं, आपके एनर्जी के होते हैं, आपके ट्रस्ट के होते हैं, बहुत कुछ होता है जो आप अपना एफर्ट डालते हैं, वो भी एक तरह का एक्सपेंस होता है अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे जब तक जिनके स्पेशली बुध 12वें स्थान पे आके बैठते हैं मेष लगन के लिए, उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता है। और उसका रीज़न ये है कि आपका छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है एनिमीज़ को। आप जब भी किसी पे ट्रस्ट करते हो, किसी को फ्रेंड समझते हो, वो आपका लॉस करते हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके एनिमी बन जाते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप कोई भी बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो, उस पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उससे मिलने वाला नहीं रिटर्न में। तो किसी को पैसे वैसे मत देना। अगर आपका बुध 12वें स्थान में बैठा है तो आपके पैसे के लॉस होंगे, आपके मनी के लॉस हो जाएंगे, आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। और साथ साथ दोस्तों ये भी देखा गया है, जो उनकी लव लाइफ होती है उधर भी इनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी जो लव लाइफ में ऐसा होता है कि चांसेस ये हैं कि इनके लव अफेयर्स हों और उनकी जो पार्टनर है उनको चीट करे और इसके वजह से इनका हार्ट ब्रेक हो या लव में ट्रस्ट इशू आ जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि फॉरेन सेटलमेंट का योग बहुत अच्छा बनता है ऐसे जातक के लिए जिनकी कुंडली में बुध 12वें स्थान पे, अगर साथ में उसके राहु है या शनि का भी योग बनता है, उसकी दृष्टि है, उसका कंजक्शन है, तो आपके फॉरेन में जाके सेटल होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। अगर आप आईटी कंपनी में हो तो आपके योग बनते हैं कि आप फ़ॉरेन जाओ, वहाँ पे काम करो और कुछ ईयर्स के बाद आप वहीं पे सेटल हो जाओगे। तो और अगर जितना भी आप काम करोगे फ़ॉरेन में, आपकी जो वेल्थ हैं, आपकी सक्सेस हैं, उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू आप जो काम करते हैं डोमेस्टिक में। दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस बुध इन 12th हाउस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।